एलोपैथिक दवा सीधा हमारे ऑर्गन्स में काम करती है। हमने दवा खाई, दवा जाके हजम हो गई पेट में, लीवर को प्रॉब्लम है, जाके लीवर ठीक कर दिया, दवा हजम हो गई। लेकिन होम्योपैथिक इससे कई ज्यादा डिफरेंट चीज है। होम्योपैथिक दवा अगर आप एक बार जबान पे डालेंगे तो उसका असर बहुत ज्यादा दिनों तक रहता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि होम्योपैथिक दवा कैसे काम करती है, ये कैसे बनाई जाती है। ये गोलियों में भी दी जाती है, इसके ड्रॉप्स भी आते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अंग्रेजी दवा में टैबलेट फॉर्म आती है, एक गोली खा लिया, आधे घंटे के बाद बुखार खत्म हो जाता है। लेकिन होम्योपैथिक एलोपैथिक से बहुत ही अलग चीज है। इसको समझने के लिए एक दो मैं मिसाल दूंगा आपको, आप बिल्कुल बआसानी समझ जाएंगे कि होम्योपैथिक कैसे काम करती है। होम्योपैथिक में एक दवा आती है जिसे कहते हैं एलियम सीपा। एलियम सीपा जो दवा है, इसको इस्तेमाल किया जाता है सर्दी जुकाम छींके आने में, ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और एलियम सीपा जो दवा है, ये बनती कौन सी चीज से है? ये प्याज से बनती है। कौन सी चीज से? ओनियन से बनती है। तो ओनियन जब हम कट करते हैं तो हमारी आंखों से आंसू आते हैं, छींक आती है कभी कभार। तो ये सिम्टम उठ के पेशेंट्स में चले जाते हैं। तो जिन पेशेंट में, जिन मरीजों में छींकें आती हैं, आंसू आते हैं, तो उन लोगों को एलियम सीपा दवा दी जाती है। अब धीरे धीरे मेरे ख्याल से आपके समझ में कुछ आ रहा होगा कि जो प्यास के सिम्टम है, जो प्यास के जो लक्षण हैं, वो अगर इंसान में दिखते हैं तो वो दवा उसके लिए फायदेमंद हो जाती है। अक्सर हमारे पुराने बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि सर्दी जुकाम अगर हो जाए तो प्याज खा लेने से सर्दी जुकाम बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो ये दवा एलियम सीपा नामी दवा होम्योपैथी की प्याज से बनाई जाती है। ऐसे ही एक दवा है एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका जो दवा है वो शहद की मक्खी से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? शहद की मक्खी से बनाई जाती है। कौन सी दवा है? एपिस मेलिफिका। अब शहद की मक्खी का क्या कैरेक्टर होता है? शहद की मक्खी को अगर कोई छेड़ेगा, उसके अगर छत्ते को कोई छेड़ेगा, उंगली करेगा या पत्थर मारेगा, तो शहद की मक्खी क्या करती है? वो अपने पूरे झुंड के साथ हमला कर देती है। तो ऐसे ही पेशेंट, जो पेशेंट जैसे आप किसी को एक थप्पड़ मार देते हैं, तो जो पेशेंट फौरन रिएक्ट करके आपको थप्पड़ मार दे, तो उसके लिए एपिस मेलिफिका दवा काम करती है। एपिस मेलिफिका का जो पेशेंट होता है, जिसमें वो लक्षण होते हैं, शहद की मक्खी बहुत ज्यादा गुस्सैल होती है। तो अगर कोई पेशेंट बहुत ही ज्यादा गुस्सैल है, बदला लेने की ख्वाहिश रखता है, जैसे कोई उसने किसी को जो है, किसी ने उसको मारा हो या कुछ किया हो, तो वो बदला लेगा। इसको एपिस मेलिफिका कैरेक्टर बोलते हैं। तो शायद मेरे को समझाने में जो है ऊपर नीचे हो रहा है, थोड़ा बहुत तो आप भी थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा, जहन लगा लीजिएगा समझने के लिए, तो आपको बआसानी समझ में आ जाएगा कि होम्योपैथिक दवा कैसे काम करती है। होम्योपैथिक दवा जो जिस चीज से मेडिसिन बनती है, दवा बनती है, वही असरात मरीज के अंदर मिलने चाहिए, तब बहुत ही जल्दी होम्योपैथिक दवा फायदा करती है। ऐसे ही पल्साटीला नामी एक दवा आती है होम्योपैथिक। होम्योपैथिक में पल्साटीला नामी एक दवा आती है जो कि छुई मुई के फूल से बनती है। आपने छुई मुई का फूल देखा होगा, जिसको टच करने से वो फूल सिकुड़ जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद वो सही हो जाता है। ऐसे ही पल्साटीला जो नामी दवा है, इसको औरतों में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और औरत का किरदार, औरत का कैरेक्टर कैसा होता है, उसको अगर कोई टच करने जाता है तो वो सिकुड़ जाती है। ऐसे ही है होम्योपैथिक, यही चीज है। समझने के लिए बहुत ही आसान चीज है होम्योपैथी। अगर कोई ध्यान से समझे कि होम्योपैथी कैसे काम करती है, तो होम्योपैथी ऐसे काम करती है। मेरे ख्याल से आपको मैंने ये जो तीन मिसालें दी, इससे आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि होम्योपैथी कैसे काम करती है। एलोपैथिक से बिल्कुल अलग चीज है होम्योपैथी। होम्योपैथी जो है हमारे, सबसे पहले आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर्स होते हैं होम्योपैथी के, वो ड्रॉप जबान पे डालते हैं। जबान बाहर निकालिए, आप ड्रॉप डालेंगे जबान पे, या जबान के नीचे डालते हैं ड्रॉप। क्यों डालते हैं? वो दवा वहां से सीधा दिमाग की तरफ जाती है, और दिमाग वहां से सेंसस भेजता है कि आपको कहाँ पे काम करना है उस दवा को। जैसे लीवर पे काम करना है, चेस्ट पे काम करना है, लंग्स में काम करना है, किडनी पे काम करना है, आंतों पे काम करना है, जोड़ों में काम करना है, वो दिमाग खुद डिसाइड करके उसको वहां भेजता है। और एक बात, होम्योपैथिक में एक दवा कई बीमारियों में काम करती है। जैसे कि आप मान लीजिए, सीधी सीधी ब्रायोनिया नाम की होम्योपैथिक में एक दवा आती है।
ये दवा बुखार में भी काम आती है, जिसको ज़्यादा प्यास लगती है उसमें भी काम आती है, जिसको बहुत ज़्यादा कब्ज़ होता है, पेट खराब रहता है, गैस बनती है, उसमें भी काम करती है। ब्रायनिया को सर दर्द में भी दिया जाता है, ब्रायनिया को जोड़ों के दर्द में भी दिया जाता है, ब्रायनिया को कमर के दर्द में भी दिया जाता है। ऐसे एक दवा कई बीमारियों में काम करती है। इसलिए दवा दवा जब हम ज़ुबान पे डालते हैं तो वो दिमाग की तरफ जाता है, फिर दिमाग को जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ भेजता है। जैसे अभी फ़िलहाल पेट में कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ है, तो डॉक्टर साहब ने ब्रायनिया दवा डाली। अब दिमाग की तरफ वो दवा गई, अब उस दवा ने उस दिमाग ने उसको भेजा वहाँ पे कि जाओ बॉडी में पेट खराब है उसको सही कराओ। बस वो ब्रायनिया वहाँ गई, उसने वहाँ काम किया, पेट सही किया, फिर ये होम्योपैथी में और एलोपैथिक में फ़र्क है। एलोपैथिक दवा सीधा हमारे ऑर्गन्स में काम करती है। हमने दवा खाई, दवा जाके हज़म हो गई पेट में, लीवर को प्रॉब्लम है, जाके लीवर ठीक कर दिया, दवा हज़म हो गई। लेकिन होम्योपैथिक इससे कई ज़्यादा डिफरेंट चीज़ है। होम्योपैथिक दवा अगर आप एक बार ज़बान पे डालेंगे तो उसका असर बहुत ज़्यादा दिनों तक रहता है। तो ऐसे ही ये होम्योपैथी है, इसको समझने के लिए थोड़ी-सी जो है मतलब जो है समझने की थोड़ी-सी ज़रूरत है। बहुत ही आसान ट्रीटमेंट है और इसको अगर किसी ने समझ लिया, तो उसके लिए सबसे इससे ज़्यादा आसान कोई चीज़ नहीं है। उसने 10 दवाएँ लाके घर में रख ली और उसके बाद फिर वो समझो अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिए। तो ये चीज़ है होम्योपैथी। एलोपैथिक में जो है थोड़े से जो दवाएँ होती हैं अंग्रेज़ी दवाएँ, वो केमिकल से ज़्यादा बनती है, केमिकल कॉम्बिनेशन से ज़्यादा बनती है, इसलिए उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। आप देखेंगे कि आप कोई भी दवा एलोपैथी की आप सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करिए या बुक में आप पढ़ेंगे, तो उस दवा के साथ में उसका साइड इफ़ेक्ट ज़रूर लिखा होता है। लेकिन होम्योपैथिक दवा ऐसी नहीं है। होम्योपैथिक दवा में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है, बशर्ते कि 2, 4, 10 होम्योपैथिक दवाएँ जब एक साथ नहीं इस्तेमाल कर सकते। जैसे कुछ दवाएँ हैं जो एक-दूसरे से टकराती हैं, उनको साथ में नहीं इस्तेमाल कर सकते, बस उसकी नॉलेज आपको चाहिए। इसके अलावा होम्योपैथिक बहुत ही आसान ट्रीटमेंट है, बहुत ही आसान तरीक़ा इलाज है। इसको सिर्फ़ जो इंसान समझ गया, उसके लिए इससे बेहतर कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको होम्योपैथी के बारे में जो नावाकिफ़ियत थी या जो लोग नहीं जानते थे या जो लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब होम्योपैथी समझ नहीं आती, ये कैसा ट्रीटमेंट है, कैसे इसका इलाज किया जाता है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह आपको समझ में आ गया होगा। अब इंशाअल्लाह हम आपसे मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक की इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।